दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फिक्स डिपॉजिट अकाउंट पे अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा। दोस्तों हम इस वीडियो में ये भी देखेंगे कि कैसे आप कंपाउंडिंग का बेनिफिट ले सकते हो अपने फिक्स डिपॉजिट में हर क्वार्टर में, यानी कि हर 3 महीने में आपका जो इंटरेस्ट है वो कंपाउंड होते रहेगा और किस तरीके से आपको मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे। दोस्तों इस वीडियो में आपकी बहुत सारी क्वेरीज एड्रेस होने वाली हैं, जैसे कि आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होता है 1 लाख रुपए के फिक्स डिपॉजिट पे, या फिर कंपाउंडिंग किस तरीके से होता है आपके फिक्स डिपॉजिट्स पे। और दोस्तों हम ये भी देखेंगे कि अगर आप प्री मैच्योरली फिक्स डिपॉजिट को बंद करते हो या फिर समय से पहले आप अपना फिक्स डिपॉजिट बंद करवा देते हो तो उसके हिसाब से आपका कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा। दोस्तों ऐसी बहुत सारी क्वेरीज आपकी एड्रेस होने वाली है इस वीडियो में फिक्स डिपॉजिट कैलकुलेटर को लेकर। मैं अभिलाष गुप्ता स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में फिनकैलसी टीवी पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए फिनकैलसी टीवी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट पर्सनल फाइनेंस न्यूज़ सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने थोड़े से लेबल्स डिफाइन किए हैं। ये जो है ये डिपॉजिट का लेबल है, यानी कि आप कितना अमाउंट जो है फिक्स डिपॉजिट में डालना चाहते हो। ये जो है इंटरेस्ट रेट का लेबल है दोस्तों, यहाँ पे हम इंटरेस्ट रेट डालेंगे। ये जो है ये महीने का लेबल्स है दोस्तों। तो हम एग्जांपल के तौर पे हम ये देखेंगे कि 1 साल के फिक्स डिपॉजिट पे कैसे आपका कंपाउंडिंग के साथ इंटरेस्ट जो है कैलकुलेट होते जाता है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट होगा। ये जो है आपका बैलेंस होगा, ये आपको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है वो यहाँ पे आएगा और ये आपका जो टोटल अमाउंट होगा हम इसमें डालेंगे दोस्तों। तो दोस्तों एग्जांपल के तौर पे मैं डिपॉजिट जो है वो 1 लाख रुपए का ले लेता हूँ यहाँ पे, और इंटरेस्ट रेट हम ये अज्यूम करते हैं कि 1 साल का जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा है 6%। तो दोस्तों हम इसके हिसाब से अपना जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं फिक्स डिपॉजिट्स को लेकर कि ये है कि यूजुअली जो बैंक है वो हमें क्वार्टरली कंपाउंडिंग देती है। इसका मतलब क्या है कि आपका जो है हर 3 महीने में आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है और आपके वो बैलेंस में ऐड कर दिया जाता है जो भी आपको इंटरेस्ट मिलेगा हर 3 महीने में, और उसके बाद चौथे, पांचवें और छठे महीने में आपको उस इंटरेस्ट पे और ज़्यादा इंटरेस्ट मिलता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी चीज़ को हम कहते हैं कंपाउंडिंग, यानी कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलना। तो दोस्तों हम देखते हैं कि कैसे ये पूरे 12 महीने में कंपाउंडिंग के साथ आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि ये जो 1 लाख रुपए का जो हमने डिपॉजिट किया है वो इस बैलेंस में डाल देता हूँ। और तीसरे महीने में हमें क्या करना है दोस्तों कि 1 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट हुआ है वो कैलकुलेट करना है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है। तो हमें क्या करना है कि जब हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे यहाँ पे तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट निकाल के ही अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा। तो दोस्तों आपने अगर मेरा एक पिछला वीडियो देखा होगा तो मैंने उसमें समझाया कि बहुत ही बेसिक वे जो कि इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला है वो इस प्रकार से होता है कि आपका जो इंटरेस्ट होगा वो होगा आपका जो बैलेंस होता है वो आप उसे मल्टीप्लाई करोगे अपने इंटरेस्ट रेट से और फिर इस नंबर को आप डिवाइड करोगे 100 से। तो दोस्तों ये जो है ये बहुत ही बेसिक फॉर्मूला है आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए। तो यही फॉर्मूला हम अपने एक्सेल शीट में भी डालेंगे दोस्तों और अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अपना जो इंटरेस्ट है वो इस प्रकार से कैलकुलेट होगा कि हमें अपना ये बैलेंस लेना होगा, फिर हमें मल्टीप्लाई करना होगा अपने इंटरेस्ट रेट से जो कि ये 6% का इंटरेस्ट रेट है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये जो 6% का इंटरेस्ट रेट है ये साल का इंटरेस्ट रेट है, हमें 3 महीने का इंटरेस्ट रेट लाना होगा। तो अगर ये साल का इंटरेस्ट रेट है तो 3 महीने का इंटरेस्ट रेट लाने के लिए हमें इस नंबर को 4 से डिवाइड करना होगा, क्योंकि दोस्तों साल में जो क्वार्टर्स होते हैं वो 4 होते हैं। तो अगर हमें एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट चाहिए तो हमें इंटरेस्ट रेट को 4 से डिवाइड करना होगा और फिर हम इसको वापस से डिवाइड करेंगे 100 से। तो ये जो फॉर्मूला है हमने वो अप्लाई किया है कि ये जो बैलेंस है सबसे पहले हम वो बैलेंस लेके आ रहे हैं यहाँ से और फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे अपने इंटरेस्ट रेट से जो कि 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है जो कि ये वाला है, और फिर हम इसे डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों हमें जो इसके बाद जो नंबर मिलेगा जैसे कि आप देख सकते हो ये आपका 3 महीने का इंटरेस्ट रेट है 1 लाख रुपए के डिपॉजिट पे। तो अब 3 महीने के बाद क्या होगा दोस्तों कि ये जो दो नंबर्स है जो कि 1 लाख का आपका डिपॉजिट है और ये 1,500 रुपये का इंटरेस्ट है वो आपके बैलेंस में ऐड हो जाएगा दोस्तों। तो हम जल्दी से इसे भी ऐड कर देते हैं।
तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे 1,01,500 रुपये ये आपका बैलेंस हो गया अभी दोस्तों। तो दोस्तों दूसरे क्वार्टर में यानी कि छठे महीने में आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो इस बैलेंस पे कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो ये कंपाउंडिंग का इफेक्ट जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि 1,00,000 रुपये पे आपका जो इंटरेस्ट है वो कैलकुलेट नहीं होकर आपका जो इंटरेस्ट है वो इस पे कैलकुलेट होगा, जो कि आपका बैलेंस है प्लस आपको जो 3 महीने में इंटरेस्ट मिला है वो वाला नंबर है ये दोस्तों। तो जल्दी से हम इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ पे अपना बैलेंस लेंगे और फिर यहाँ पे जैसे कि हमने ये 3 महीने में इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था उसी प्रकार से हम यहाँ पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो जल्दी से मैं इस पे भी फॉर्मूला डाल देता हूँ। यहाँ पे जो इंटरेस्ट रेट होगा वो डिवाइडेड बाय हम 4 करेंगे क्योंकि हमें एक क्वार्टर का इंटरेस्ट रेट चाहिए और फिर डिवाइड करेंगे 100 से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो छठे महीने में आपको इंटरेस्ट मिला है ये थोड़ा सा ज़्यादा है। यहाँ पे आपको 1,500 का इंटरेस्ट मिला था और यहाँ पे आपको 1,522.5 का इंटरेस्ट मिला है दोस्तों। तो दोस्तों ये जो 22.5 का इंटरेस्ट है वो आपको यहाँ से मिला है क्योंकि 1,500 जो आपके टोटल में ऐड कर दिया गया था उसके हिसाब से आपको और ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है यहाँ पे। तो दोस्तों हम यहाँ पे अब वापस से इसका जो टोटल है वो हम ऐड कर देते हैं, जो कि आपका 1,01,500 प्लस आपका ये जो इंटरेस्ट मिला है वो। तो दोस्तों अब 9वें महीने में आपको इस बैलेंस पे इंटरेस्ट मिलना शुरू होगा दोस्तों। तो जल्दी से मैं इस पे भी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देता हूँ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 9वें महीने में 1,545 यानी कि जो छठा महीना था उससे भी ज़्यादा इंटरेस्ट मिला है क्योंकि आपका जो इंटरेस्ट कैलकुलेट हो रहा है वो आपके छठे महीने पे हो रहा है दोस्तों। तो इसी को हम कहते हैं मैजिक ऑफ कंपाउंडिंग। दोस्तों आपको ये जो इंटरेस्ट है ये थोड़ा सा छोटा लग रहा होगा क्योंकि हमने जो डिपॉजिट लिया है वो 1,00,000 रुपए का है। अगर यही डिपॉजिट आप अगर 5 लाख या 10 लाख या 50 लाख का करते हो तो इसमें जो इंटरेस्ट मिलेगा वो कुछ ज़्यादा ही अंतर आपको दिखाई देगा दोस्तों उसमें। तो अब दोस्तों हम 12वें महीने के लिए भी इसी तरीके से अपना इंटरेस्ट कैलकुलेट कर देते हैं जल्दी से। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो अगर आपने 1,00,000 का फिक्स्ड डिपॉजिट ओपन किया है और 1 साल के लिए उसका इंटरेस्ट रेट चल रहा है 6%, तो 12 महीने के बाद यानी कि 1 साल के बाद आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा अप्रॉक्सीमेटली 1,06,136। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हो ये जो इंटरेस्ट है यहाँ पे ये टोटल इंटरेस्ट है कि आपको 12 महीने में कितना इंटरेस्ट मिला है, तो वो होता है 6,136। तो दोस्तों इसी तरीके से हमारा जो फिक्स डिपॉजिट है उसमें कंपाउंडिंग का इफेक्ट हमें दिखता है हर 3 महीने में और ये जो इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है वो क्वार्टरली कंपाउंडिंग होता है दोस्तों अगर इसके रिलेटेड आपको कोई भी क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हो। दोस्तों अब हम देखेंगे कि अगर आपने 1 साल से पहले ही अपना फिक्स डिपॉजिट जो है वो प्री मैच्योरली क्लोज कर दिया है, यानी कि आपको समझिए अगर 9वें महीने में आपको पैसों की ज़रूरत है और आप 3 महीने के लिए और रुक नहीं सकते तो आप इस फिक्स डिपॉजिट को प्री मैच्योरली भी क्लोज कर सकते हो, यानी कि समय से पहले आप इसे बंद भी करवा सकते हो। तो उस केस में आपको कितनी पेनल्टी पड़ेगी, किस तरीके से आपका जो मैच्योरिटी अमाउंट है वो कैलकुलेट होगा, अब हम वो देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों प्री मैच्योर क्लोजर का तो एक बहुत ही सिंपल सा फंडा है। बैंक हमें क्या कहती है कि आपका जो डिपॉजिट है आपने जिस डेट पे आपका डिपॉजिट किया है उस डेट से लेकर अगर समझिए आपको 9वें महीने में पैसा चाहिए तो उस डेट में जो कि आपने फिक्स डिपॉजिट ओपन किया था उस डेट पे 9 महीने का कितना इंटरेस्ट रेट था उसके हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों समझिए आपने अगर 1 जनवरी 2020 को अपना फिक्स डिपॉजिट ओपन किया है और आपका जो डिपॉजिट अमाउंट है वो है 1,00,000 रुपीज़ और आपका जो इंटरेस्ट रेट चल रहा था 1 साल के लिए वो है 6% का। लेकिन दोस्तों अब एक सिचुएशन आती है कि आपको 9वें महीने में यानी कि 30 सितंबर 2020 को आपको वो फिक्स डिपॉजिट का अमाउंट जो आपने डिपॉजिट किया है उसकी आपको ज़रूरत है। तो आप क्या कर सकते हो कि 30 सितंबर को ये वाली एफडी ब्रेक कर सकते हो और इसी हिसाब से आपको इंटरेस्ट मिलेगा दोस्तों। अब ये जो इंटरेस्ट है वो कैसे मिलेगा, बैंक ये देखेगी कि 1 जनवरी 2020 को 9 महीने का कितना इंटरेस्ट था, उसके हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा और 9वें महीने के बाद आपका फिक्स डिपॉजिट ब्रेक होकर आपको उतना इंटरेस्ट मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों अगर हम इस एग्जाम्पल में ये वाला सिनेरियो अप्लाई करते हैं तो किस प्रकार से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा वो हम देखते हैं।
तो समझिए 1 जनवरी 2020 में 9 महीने का जो इंटरेस्ट रेट है वो चल रहा था 4.5%। तो दोस्तों हम यहाँ पे 4.5% जो है वो यहाँ पे डाल देंगे और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे जो है 4567 का इंटरेस्ट रेट था आपके 6% के इंटरेस्ट रेट पे, और जैसे ही हम 4.5% का इंटरेस्ट रेट डालते हैं आपका इंटरेस्ट चेंज हो जाता है 3413। तो दोस्तों ऑलमोस्ट 1000 रुपए का जो इंटरेस्ट है वो आपको नहीं मिलेगा इस केस में, लेकिन आप 9वें महीने में अपनी एफडी ब्रेक करके उतना इंटरेस्ट ले सकते हो अगर आपको पैसों की जरूरत है। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपनी फिक्स डिपॉजिट भी ब्रेक कर सकते हो और कैलकुलेट कर सकते हो कि फिक्स डिपॉजिट ब्रेक करने के बाद आपका कितना इंटरेस्ट होता है और कितना मैच्योरिटी अमाउंट आपको मिल सकता है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपने फिक्स डिपॉजिट्स पे कंपाउंडिंग का जो इंटरेस्ट है वो किस प्रकार से कैलकुलेट होता है, कितना आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा 1 साल को लेकर या फिर 2 साल के फिक्स डिपॉजिट्स को लेकर या फिर 5 साल के डिपॉजिट्स को लेकर, वो आप कैलकुलेट कर सकते हो इस एफडी एक्सेल कैलकुलेटर के द्वारा। दोस्तों आप मेरे बाकी के वीडियोस भी देख सकते हो जिसमें मैंने आपको समझाया कि किस प्रकार से आप अपना पीपीएफ के अकाउंट में इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हो, किस प्रकार से आप अपना इनकम टैक्स कैलकुलेट कर सकते हो ओल्ड इनकम टैक्स स्लैब रेट्स और न्यू इनकम टैक्स स्लैब रेट्स को लेकर, किस प्रकार से आपका सेविंग्स अकाउंट में डेली इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है। तो दोस्तों ये सारे वीडियोस आप देख सकते हो जो कि मैंने ऑलरेडी पोस्ट किए हैं और जिसके लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में भी दिए हुए हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, कमेंट करके पूछिए अगर आपकी कोई क्वेरीज है फिक्स डिपॉजिट एक्सेल कैलकुलेटर को लेकर, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल फिनकेल्सी टीवी को, ताकि आगे आने वाली ऐसी वीडियोस आप देख सकें। फिर मिलेंगे किसी और पर्सनल फाइनेंस टॉपिक को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।